जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4। देखिए, ऐसा ना था कि हम चिराग ना थे, बस कमी इतनी सी थी कि हम सिर्फ उजाले में जले। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईने बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। देखकर दर्द जो किसी का दिल से आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात इंसान को इंसान बनाती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने की कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। ठीक है भाई, हम सवालों की शुरुआत करते हैं यहाँ से। SSCGD 2021 में सिलेक्शन लेना है तुम्हें। ठीक है, देखिए, कल भी मैंने आपको सवाल कराए थे, आज फिर से मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ। सवाल पे सवाल होंगे और सवालों की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करा दी जाएगी आपको। ठीक है, देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि 4 × 8 × 12 डैश 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 480 हमें बताना है। बताइए नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी होगी। कल भी इसी टाइप के मैंने सवाल आपको कराए थे, आज टाइप चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप के सवाल भी कराए जाएंगे और अगला टाइप भी बता दिया जाएगा। तो देखो भाई, आप जानते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो हम देख रहे हैं इस बात को। यहाँ पे एक जो 2 है वो तो बहुत ज्यादा बार आएगा, मतलब कहने का ये 4 है। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मतलब ये जो 4 है, मतलब कहने का 2, जो 2 है वो यहाँ पे 2 की पावर आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 240। कितना हो जाएगा, 240। मतलब 240 बार बैठा है। बचा क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 डैश डैश डैश। यहाँ क्या बचा अपने पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई सभी को। मतलब कहने का 2 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा है। 2 कितनी बार बैठा है यहाँ पे, 4 की पावर 120 का मतलब क्या है, ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो इसकी पावर डबल हो जाएगा ना, स्क्वायर कर दोगे आप तो 12 दूना 24, मतलब इसकी पावर हो जाएगी 240। मतलब 2 कितनी बार आ चुका है, 240 बार तो आ ही चुका है। हम देख लेते हैं कि इस 120 में जो नंबर ऑफ जीरो 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि 5 कितनी बार आया है। तो देखो 5 दूनी 10 और 5 चुके 20। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को। फिर हम डिवाइड करेंगे 5 चुके 20, मतलब जो है कि 5 कितने बार आया, 28 बार। तो आप देख रहे हो कि जो 2 है वो तो 240 बार, मतलब 4 120 बार है तो 2 140 बार होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देख रहे हो कि जो पेयर्स बनेंगे, कितने पेयर्स बनेंगे, 28 पेयर बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 28। मैंने आपको यही बात बताई थी आपको कल भी कि जितने पेयर से बनेंगे, जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर से बनेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये बात सभी को पल्ले पड़ गई, यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट। ठीक है, तो पेयर्स कितने बन रहे हैं, 28। मतलब 5 28 बार आया, 2 कितनी बार आया, मुझसे कोई मतलब नहीं। 5 कम बार आया है, 28 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 28। क्लियर है यहाँ तक सभी भाई को, किसी को डाउट इस सवाल में नहीं है ना। चलो अब बढ़ जाते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 2, 7 × 14 × 21 डैश डैश डैश, और हमें दे रखा आगे 770। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। हमारे पास में ऑप्शन है 22 24, ऑप्शन पहला 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 26। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप देख पा रहे हो भाई, 7 तो कॉमन, 7 तो सभी में बैठा है और 7 से हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, क्योंकि 7 का कोई अचार नहीं डालना है, हमें पेयर बनाने हैं 2 और 5 के। किसके पेयर बनाने हैं, 2 और 5 के, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तभी ना जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने 7 कॉमन ले लिया, तो 7 कितनी बार आया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 110 बार। तो इससे हमें कोई अचार वचार नहीं डालना है इसका, इससे कोई पहाड़ के पत्थर भी नहीं पलटना हमें सिर्फ सवाल का आंसर चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस किससे बनेंगे, 2 और 5 के। जब 2 और 5 के पेयर बनेंगे तभी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। देखिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 डैश डैश डैश, 7 एकम 7 और ये अगर तुम्हारा 10। ठीक है, आप देखो जो 110 का पूछा, मतलब इस 110 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 2 और 5 की तो पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो पावर किसकी कम आएगी, 5 की आएगी, 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। यहाँ तक पल्ले पड़ गया 5 चुके 20। आप देख लो छोटी संख्या के 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 22 4 26। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 26। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी को, किसी भाई को डाउट, क्लियर है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ के। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करा दी जाएगी आपको, जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको ध्यान से कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए ये बात को मत भूलिए, आपकी SSCGD 2021 टारगेट होना चाहिए आपका, और इसमें 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनने वाले हैं, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, और 2 नंबर तभी आएंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 13 गुणा 26 गुणा 39 डैश 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 351। 351 नहीं होगा, क्वेश्चन है 910। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। तो हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहले 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। ये हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं। हमसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। 10 नहीं है 16 है। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 से हमें कोई लेना देना है नहीं, 13 कॉमन ले ले। 13 कितनी बार बैठा, 13 7 51, जीरो का जीरो। क्या बच गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। यही बात बची, डैश 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 13 7 51 और जीरो का जीरो। यहाँ तक पल्ले पड़ गया। अगर आप इस 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सीधा सीधा 5 से। तो 5 एकम 5, कितना बच गया हमारे पास 2, 5 चुक 20 और 5 दूनी 10, मतलब 14 2 16। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 16। कितना होगा, 16। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, जो कि आपको करके दिखाना है। देखते हैं, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा बस। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 5 गुणा 10 गुणा 15 और डैश डैश डैश, हमें दे रखा 500। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास में, पहला 97, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 114 और ऑप्शन डी हमारा 124। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पे कि जो 5 है वो 5 तो बहुत ज्यादा बार आया है। 5 क्या है, 5 तो बहुत ज्यादा बार आया है। इतनी बात पल्ले पड़ गई सभी को। जो 5 है वो बहुत ज्यादा बार आया है, तो मतलब हमने यहाँ से 5 को तो उठा लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया हमने, 5 को कॉमन। आप देख पा रहे हो तो 5 एकम 5 और 2 जीरो की 2 जीरो हो जाएगी। मतलब 5 यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार बैठा है, 100 बार बैठा है। बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, 100। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई सभी को, किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसको हम देखेंगे कि इसमें 2 कितनी बार आया है। देखो 5 तो 100 बार आ गया, क्लियर है, यहाँ तक पल्ले पड़ गया। अब हम इस बात को देखेंगे कि इसमें जो 2 है वो कितनी बार आया है। तो 2 से भाग लगा दो, 5 तो बहुत ज्यादा बार आ गया ना, 100 बार। ठीक है, 2 5 10, जीरो का जीरो, फिर 2 से भाग लगाया अपन ने 25, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखिए जरा ध्यान से, फिर 2 से भाग लगाया हमने, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग लगा दिया हमने, 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखिए भैया जोड़ा हमने, 5 2 7 7 6 13, 13 3 16, 16 और 1 17। तो ये लिखा हमने 17। यहाँ तक पल्ले पड़ गया 17 का 7। हासिल कितना आ गया हमारे पास में, 1 6 6 और 2 8 8 और 1 9। मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, मतलब जो 2 है वो 97 बार आया है और 500 बार आया है। तो पेयर से कितने बनेंगे, तो पेयर से तो 97 बनना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर कम है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर से बनेंगे। क्लियर है, याद रहता तुम्हें कुछ, ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया। तो पेयर्स कितने बनेंगे, 97। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 97। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या किसी प्रकार की, कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा 1 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 4 और हमें दे रखा डैश 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 100 की पावर 4। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन पहला हमें दे रखा भाई 24, ऑप्शन बी है 92, ऑप्शन सी है 94 और ऑप्शन डी है 96। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, बना दोगे सवाल को, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है तो मैं बनाऊं। सभी का आंसर आना चाहिए, बोलो। देखो भाई, करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हो इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, पावर बहुत ज्यादा 4 है सभी। ठीक है, मतलब सभी में पावर 4 है, डैश 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 100 की पावर भी 4 है। तो 2 तो हद से ज्यादा बार आया है, 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा। ठीक है, इसका तो अपार भंडार भरा है, खजाना है 2 का। तो क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए भाई, आपको मैं एक बात बताता हूँ इस सवाल को कराने से पहले। अगर यहाँ लिखा है 5,
क्या लिखा है 5, मतलब 500 लिखा है और 500 की पावर 2, अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25। अब ये जो 2 जीरो है आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूने 4 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो। बात समझ में आई, क्योंकि इसकी पावर 2 है, पावर कितनी है 2, तो जीरो कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे क्यूब करता, क्या करता मैं क्यूब, 500 का होल क्यूब करा अपन ने, तो 5 का क्यूब कितना होता है भैया 125, कितना होता है 125। अब यहाँ पे जीरोस कितनी 2, तो 3 दूने 6, तो कितनी जीरोस हो जाएंगे भैया अपने पास 6। कितने जीरोस हो जाएंगे 6। बात को समझ गए सभी, जीरोस कितने आ जाएंगे 6। क्लियर है। तो उसी प्रकार आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस सभी की पावर 4 है, सभी की पावर 4 है। तो हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे 1 गुणा, हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया भैया, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 100 की पावर कितनी है टोटल, सभी की होल पावर कितनी कर दी हमने 4, क्योंकि सभी की पावर 4 है। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी को, है ना। तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है पड़ता है पल्ले, ठीक समझ में आ गया ना सभी को। तो सभी की होल पावर कितनी होगी 4। क्लियर है। अब आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, आप सभी को पता है 100 में शून्यकों की संख्या कितनी होती है 24 होती है, सब बात जानते हैं सभी लोग, ठीक है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह बता रखी है। तो 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, कितना बच गया 0, है ना। और फिर 5 चौके 20, तो 20 4 24, मतलब नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 24। अभी मैंने आपको बताया कि ये तो 24 और पावर कितनी 4, तो 24 चौके 96, तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 96। सभी भाई को समझ में आया। देखो यही बात है यहाँ पे पावर 2 थी 2 जीरो थी, तो 2 में कितना हो गया 4। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो से शून्यकों की संख्या कितनी 24, पावर कितनी 4, तो 24 चौके 96, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 96। किसी भाई को कोई डाउट यहाँ तक पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया, ठीक है क्लियर है, खुश हो, ठीक है समझ में आया, बोलो हाँ आया, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है सुनिए जरा ध्यान से। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल बता दूंगा और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, 1 की पावर 5 यही है, 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 डैश 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 76 की पावर 5, 76 नहीं 45 की पावर 5 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या बताइए। ऑप्शन पहला हमारे पास में, ऑप्शन पहला 10 50 10, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 16। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या बताइए। तो आपको ये सवाल करना बिल्कुल मैंने पिछला सवाल करा उसी की तरह, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया था। 10 सेकंड का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 5 सेकंड का सवाल भी नहीं है। बताइए जरा, बोलो क्या आएगा आंसर, ठीक है भाई। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं, सभी की पावर 5 है, ठीक है सभी की पावर 5 है। आप देख पा रहे हो 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा ना। देखो भैया तो हमने क्या करा कि यहाँ से पावर 5 सभी की होल पावर हो जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 3 और डैश 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 45, होल पावर कितनी होगी सभी की 5। आप जान रहे हो 45 में नंबर ऑफ जीरोस में आपको निकाल के दिखा देता हूँ अलग से। तो 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से आप डिवाइड करोगे 2 तो बहुत ज्यादा बार आएगा, 5 नमा की 45 हो गया, 5 से कम 5, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया 10। कितना आ गया भैया 10। बात समझे, नंबर ऑफ जीरोस 10 और भैया पावर कितनी 5, तो 5 दम 50, तो शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 50। मतलब हमारा जो सही उत्तर है वो कितना है 50। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है सुनिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 7, समझ में आ गया सभी को, पल्ले पड़ा, ठीक है भाई पल्ले पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है सुनिए गौर से। हमें दे रखा 5 गुणा 10 गुणा 15 डैश 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 850, नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछा है, शून्यकों की संख्या बताइए, आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 170, ऑप्शन बी है 166, ऑप्शन सी है हमारे पास में 177 और ऑप्शन डी है 182। इतनी सारी चीजें हमें दे रखी है। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है बता दीजिए जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको कितना होगा।
आप क्या करोगे, यहाँ 5 तो बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, 5 को हमने बाहर निकाल लिया, तो 5 से भाग लगाया इसमें, 5 एकम 5, 5 सत्तर 35 और 0 का 0, मतलब 5 तो 170 बार आ चुका है। बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, डैश डैश डैश, और यहाँ कितना बचा, 170, 5 से भाग लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 5 तो 170 बार आ चुका है। हम इस बात का पता लगा लें कि 2 कितने बार आए हैं, तो हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 170 में 2 से भाग लगा देंगे। 2 8 16 और 2 5 10, फिर 2 से भाग लगाया हमने, 2 चुके 8 हो गया, और 2 दूने 4 हो गया। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी भाई को, ठीक है। 2 3 6 नहीं कर सकते, और 5 तो आता भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कम लेंगे तो 2 दूने 4, तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग लगाया, 2 धाम 20, फिर 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10, फिर 2 से भाग लगाया, 2 दूने 4, फिर 2 से भाग लगाया 1। आप जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 का आ गया 6। हासिल कितना आ गया, 1। 9 9 4 13, 13 2 15, 15 और 1 16, मतलब हमारा जो आंसर होगा, सही उत्तर कितना होगा, 166, मतलब 166। सभी भाई को समझ में आया, क्लियर है। आप चाहो तो इतना लंबा भाग करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से भी इसको निपटा सकते हो, क्लियर है। यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या है क्या, नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल हमारा, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सभी भाई सुनेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 1 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6 डैश डैश डैश, और कद रखा हमें 76 की पावर 6, और क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है पहला 108, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी है हमारे पास में 106, और ऑप्शन डी हमारे पास में 100 है, ठीक है भाई। हमसे पूछा बताइए नंबर ऑफ जीरो, तो आप बता दीजिए। इस तरह का सवाल तीसरा सवाल चल रहा है, और कल हम मिलेंगे अगले पैटर्न के साथ। आज का अंतिम सवाल है, ठीक है। अगले पैटर्न नए सवाल के साथ, नए यूनिक तरीके के साथ, ठीक है। समझ रहे बात को। देखो भाई, यहाँ पे पावर 6 है सभी की, तो पावर 6 है तो सभी की होल पावर 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 76 की होल पावर कितनी हो गई, 6। यहाँ तक पल्ले पड़ गए सभी को, समझ में आती है बात तुम्हें, ठीक है। आती है ना, बस काफी समझ में ही आना चाहिए, और समझ में आ गया तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलना ही चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना है पहले के जमाने में क्या होता था कि इंसान मर जाता था और आत्मा भटकती थी, और आज के जमाने में क्या है भैया, इंसान की आत्मा मर गई और इंसान भटक रहा है गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, ठीक है। तो तुम्हें भटकना नहीं है, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, ठीक है। देखो भैया, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। 76 को 5 से डिवाइड करेंगे, हम 2 से करेंगे, 2 तो बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, 5 से कर दिया हमने इसको डिवाइड। 5 एकम 5 कितना बच गया, 2 पचम 25, क्लियर है, पल्ले पड़ गया, और 5 दिया 15। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे आ गया, तो 15 3 कितना हो गया भैया, 18। कितना आ गया, 18, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या 18 आ गई, पावर कितनी है, तो 18 संख्या 108, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा, 108। यहाँ तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में नए सवालों के साथ,